हेलो फ्रेंड्स, बिहार ड्रेसर भर्ती में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि ज्वाइनिंग कब होगी और क्या इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी। अगर आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आया है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आया है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आपको अगला अपडेट किस चीज़ का इंतज़ार करना है यह जानना ज़रूरी है। और अगर आपका नाम पहले मेरे लिस्ट में नहीं आया है तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आने की संभावना है या नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्वाइनिंग को लेकर के, और उसके बाद समझेंगे सेकंड मेरिट लिस्ट का पूरा मामला। तो देखिए फ्रेंड्स, बीटीएसी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 21/2025 ड्रेसर के पदों का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। बीटीएसी की आधिकारिक वेबसाइट के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो बिहार तो ड्रेसर का रिजल्ट जो है 14 अगस्त 2026 को जारी किया गया है। ठीक है। इससे पहले आयोग ने 12 अगस्त को इम्पोर्टेंट नोटिस संख्या 2536 भी जारी किया था। यानी कि भर्ती प्रक्रिया अब काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा सवाल है कि सर अब ज्वाइनिंग कब होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ज्वाइनिंग कब तक होगा, देखिए अभी तक बीटीएसी की तरफ से ड्रेसर की ज्वाइनिंग की कोई भी निश्चित तारीख आधिकारिक रूप से जारी नहीं की गई है। इसलिए अभी किसी भी तारीख को कन्फर्म ज्वाइनिंग डेट बताना सही नहीं होगा। अब आगे क्या होगा, तो देखिए फाइनल रिजल्ट के बाद चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया जो भी प्रोसेस है संबंधित विभाग की तरफ से आगे बढ़ाई जाएगी। ठीक है। आमतौर पर इसमें रिकमेंडेशन अपॉइंटमेंट से संबंधित प्रक्रिया, विभागीय आदेश और जो भी फिर ज्वाइनिंग जैसी प्रक्रिया आती है। ठीक है। तो इसलिए जिन अभ्यर्थियों का नाम फाइनल सिलेक्शन में आया है उन्हें अभी अपने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए और बीटीएसी तथा संबंधित विभाग के ऑफिशियल अपडेट पर नज़र रखनी चाहिए। ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बात करते हैं उन अभ्यर्थियों के जिनका नाम पहला लिस्ट में सूची में नहीं आया है, तो क्या उनके लिए सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो यहाँ सबसे पहले बात यह है कि अभी तक बीटीएससी ने ड्रेसर के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करने की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसलिए अभी यह कहना कि दूसरी लिस्ट ज़रूर आएगा सही नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि सेकंड मेरिट लिस्ट भी संभावना पूरी तरह खत्म हो गई है। अगर पहली सूची के बाद कुछ चयनित अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, कोई अभ्यर्थी अपना दावा छोड़ता है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या अन्य प्रक्रिया प्रोसेस में कोई भी सीट खाली रह जाती है, या फिर विभाग की तरफ से रिक्त पदों के संबंध में आगे निर्देश आता है, तो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आगे की सूची की संभावना बन सकता है। लेकिन यह तभी कन्फर्म होगा जब बीटीएससी या संबंधित विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आएगा। अब बात कर लेते हैं बिहार ड्रेसर भर्ती का फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी हो चुका है। लेकिन रिजल्ट सामने आने के बाद अभ्यर्थी के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर इतनी कम संख्या में अभ्यर्थियों का नाम मेरिट लिस्ट में क्यों आया है। अगर पदों की संख्या ज़्यादा है और फाइनल मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम दिखाई दे रही है, तो क्या इसका मतलब है कि बाकी सीटें खाली रह जाएगी, या फिर बीटीएससी आगे चलकर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करेगा। और सबसे बड़ा सवाल, जिन अभ्यर्थियों के नाम अभी नहीं आया है उनके लिए अभी कोई भी उम्मीद बची है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनल मेरिट लिस्ट में कम नाम क्यों आए हैं। देखिए सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि किसी भी भर्ती में जितने पद विज्ञापित होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उतने ही अभ्यर्थियों का सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो। अगर ड्रेसर भर्ती की फाइनल मेरिट लिस्ट में पदों की तुलना में कम अभ्यर्थियों के नाम आए हैं, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि योग्यता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम होना, निर्धारित कट ऑफ या मेरिट तक अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होना, या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अभ्यर्थियों का भार होना, या किसी भी अन्य भर्ती प्रक्रिया की शर्त पूरी न किए होंगे। इसलिए केवल कम नाम देखकर यह कहना सही नहीं होगा कि बीटीएससी ने बाकी सीटें खत्म कर दी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर अब खाली पदों को लेकर के क्या होगा। तो देखिए सबसे बड़े महत्वपूर्ण सवाल है, अगर फाइनल सिलेक्शन के बाद भी पद खाली रह जाते हैं तो आगे की प्रक्रिया यानी कि बीटीएससी और संबंधित विभाग के निर्णय यानी कि डिसीजन पर निर्भर करेगा। ऐसी स्थिति में आयोग या विभाग ज़रूरत के अकॉर्डिंग आगे की सूची या रिक्त पदों से संबंधित आदेश या अन्य प्रक्रिया शुरू कर सकता है। लेकिन अभी तक में सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए जिन अभ्यर्थियों का जिन कैंडिडेटों का नाम पहले यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, उन्हें अभी से निराश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर पर्याप्त संख्या में पद खाली रह जाते हैं और विभाग आयोग आगे
चयन करना चाहता है तो सेकंड मेरिट लिस्ट की संभावना बन सकता है। लेकिन जब तक बीटीएससी की तरफ से कोई भी आधिकारिक नोटिस नहीं आता, तब तक यह कहना कि सेकंड मेरिट लिस्ट ज़रूर आएगी सही नहीं होगा। इसलिए अभी सबसे सही बात यही है कि फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन कम चयन के कारण जो है आगे क्या होगा, इसके लिए बीटीएससी के अगले ऑफ़िशियल नोटिस का इंतज़ार करना होगा, ठीक है? क्योंकि अगर खाली पदों को लेकर कोई भी नया निर्णय होता है या फिर सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होती है, तो इसका जानकारी सबसे पहले आधिकारिक माध्यम से आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ड्रेसर फाइनल मेरिट लिस्ट में कम अभ्यर्थियों के नाम आने की वजह से अब सबसे बड़ा सवाल खाली पद और सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर है। अभी देखिए, सेकंड मेरिट लिस्ट की ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन अगर पद खाली रहते हैं तो आगे की प्रक्रिया का रास्ता खुला रह सकता है। आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया है या नहीं, अपनी कैटेगरी और मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि बीटीएससी ड्रेसर की सेकंड मेरिट लिस्ट जॉइनिंग या खाली पदों को लेकर कोई भी ऑफ़िशियल अपडेट आते ही आपको जानकारी मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई एवं बहनों को बहुत-बहुत धन्य